नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं द मुख नायक। इसी वक्त जयपुर के अंदर हैं और जयपुर के अंदर तकरीबन बीकानेर से आए हुए कुछ लोग हैं जो लगातार तकरीबन बड़ा सफ़र करके तकरीबन 350 किलोमीटर का एक बड़ा सफ़र तय करके जयपुर पहुंचे हैं। और साथ ही साथ में कुछ लोग हैं जिनसे हम आपकी बातचीत करवाएंगे कि आखिर उनकी मांग क्या है, उनकी बात क्या है, उनकी पीड़ा को जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे साथ में बीकानेर से पहुंचे हुए कुछ लोग हैं। तो हमें पता चला है कि जैसे आप बीकानेर से आए हैं, तकरीबन ये बड़ा सफर था, किस तरह की दुविधाएं हुई आपको? देखिए, बीकानेर से रवाना होने के बाद जगह जगह रुक करके बड़ी विकट स्थिति में पहुंचे हैं। हमारे साथ जो बुजुर्ग थे उनमें से कई बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ी, महिलाओं की तबीयत बिगड़ी, मेरी खुद की 2 बार तबीयत बिगड़ी रास्ते में। तो ये एक विकट यात्रा थी, हमारी मजबूरी थी, क्योंकि वहाँ का प्रशासन एक भूमाफिया के साथ मिलीभगत करके पैसे बटोरने का काम कर रहा था और दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था। तो हमारे पास एक ही उपाय था, बीकानेर का प्रशासन और डूंगरगढ़ का प्रशासन अपनी हट द्रव्यता से बाज नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना हम जयपुर जाकर के सीम तक अपनी बात पहुंचाएं। जैसे कि बीकानेर में और राजस्थान के अंदर जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, साथ ही साथ में ये एक बड़ा मामला भी आपने बताया कि जमीन को लेकर ये बात हुई है। तो सर ये किस तरह से क्या क्या ये मामला था पूरा आप बता पाएंगे? पहले तो मैं ये बता दूं कि राजस्थान के अंदर दलित एक का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ा है, ये एक चिंता का विषय है। राजस्थान के समस्त दलितों के लिए, दलित चिंतकों के लिए एक चिंता का विषय है। इसके अंदर गहलोत सरकार तो नाकाम रही है ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन विपक्ष जो बीजेपी है वो भी इसके अंदर नाकाम है। और मामले की इसकी बात करें तो डूंगरगढ़ के बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ उपखंड लिखने से तिकनादा गांव के अंदर एक भ्रष्ट नीच और भूमाफिया सरपंच डूडाराम देव, जिसने एक प्लान बनाया कि इन गरीबों की जो जमीन है, गरीबों की जो आबादी भूमि है, उसको हत्या किया जाए। वैसे ये बड़ा भूमाफिया है, इसके पास गांव की लगभग 200 आबादी भूमि है। टारगेट ये रहता है कि आबादी भूमि को अपने पास दिया जाए, उसके पट्टे काट करके बेचे जाए पर्दे के नीचे। तो दलितों के जो 20-30 घर थे, वहां पे इसने मर्द पशु भेड़िया डालनी चालू की। वास्तविकता तो ये है कि वहां दलितों के पुरुषों की छतरियां बनी हुई है आज से 40 साल पहले, और आबादी जमीन 1 रुपए के अंदर जो पहले पट्टे बनते थे डीएम पाउस से, वो इनके पट्टे बने हुए हैं। 50 सालों से ये परिवार वहां रह रहे हैं। कई मकानों के अंदर तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको लाभ मिला हुआ है, उनके घर बने, बिजली की कनेक्शन, सब कुछ सही है। लेकिन सरपंच की नीयत इतनी खराब कि उन्होंने एक प्लान के तहत इन दलितों को उजाड़ने का काम किया और एसटीएम से मिलीभगत की, मृत बच्चों की जबरन वहां हड्डियां डाली गई, सीओ से भी साठगांठ की, शेरुना एसएचओ की मदद से वहां 5 पुलिसकर्मी लगा दिए गए दलितों को दबाने के लिए। कोई आवाज उठाएगा तो उसको अंदर बनेगा। यहाँ तक कि हमारे खिलाफ भी जबरन नोटिस निकाले और दलितों को दबाने का काम इस दबंग ने एसटीएम, सीओ और संबंधित थाना अधिकारी के साथ मिलकर इन्होंने किया। लेकिन दलित जब वहां से निकले और जाकर के इन्होंने एसटीएम से शिकायत की तो वहां पे इसकी कोई बात बननी नहीं थी, क्योंकि एसटीएम तो पहले से भी की हुई थी। उसके बाद ये लोग इन्होंने मुकदमा भी करवाया कि हमारे घरों के आगे जबरन हड्डियां डाली जा रही है, एससी/एसटी को सिटी के तहत मुकदमा करवाया। लेकिन सीओ ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, जबकि सामने वाले पक्ष को बुला करके झूठा छेड़छाड़ का मुकदमा इनके ऊपर करवाया। 90 साल के 80 साल के व्यक्ति के ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा करवाया गया। और उसके बाद जब इन लोगों ने विरोध किया तो उनके ऊपर ड्रोन कैमरे चला करके महिलाओं के अश्लील चित्र लिए गए, वीडियो बनाए गए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। और ये भी कहा गया कि हम आपकी इस गांव की दलित महिलाओं को भंवरी देवी बना दें। इस तरह की बातें हुई। तो ये परेशान होकर के लोग बीकानेर डीएम से मिलने के लिए गए। लेकिन डूंगरगढ़ का जो प्रशासन बिका हुआ था, पैसे ले रखे थे, बड़ी रकम ले रखी थी, उन्होंने धरातल की गलत रिपोर्ट डीएम तक भेजी और इस वजह से डीएम ने इनकी बात नहीं सुनी। जब बीकानेर के डीएम ने डूंगरगढ़ के एसपी ने वहां की संभावित यूनियन की बात नहीं सुनी, तो एक ही चारा था, करो या मरो। उस स्थिति से ये लोग वहां से पैदल जयपुर की ओर कूच कर गए। लेकिन इनके साथ था बड़ी विकट स्थिति हमारी
हुई है, रास्ते के अंदर भी इतनी तकलीफें हुई है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब यहाँ पहुंचे हैं और अब यहाँ से हम सीएम से मिलने के लिए जाएंगे। अभी तक इस तरह की प्रशासन से बातचीत हुई है? देखिए, पुलिस की मदद हमें रास्ते में जरूर मिली, पुलिस हमारे साथ है। जो थाना क्षेत्र आया वहां की 2 कांस्टेबल हमारे साथ सिविल में चले। बाकी प्रशासन से हमारी किसी प्रकार की बात नहीं हुई है। डूंगरगढ़ प्रशासन ने जानबूझ करके जबरन हमें वार्ता के लिए बुलाया और हमारे एक क्रांतिकारी रतनलाल जी को डूंगरगढ़ की एसटीएम साहिबा ने सीओ के सामने थाने में धमकाया कि आप बीकानेर से आपने जयपुर जाने का जो प्लान बनाया है उस प्लान को खत्म करके चुपचाप घर चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी नेतागिरी पेटे लगा दूंगी, मैं बड़े बड़े मुकदमे ठोक दूंगी। जज भी मेरे साथ है, वो जमानत नहीं लेंगे। और हमारे निकलने के बाद हमारे खिलाफ 107 सड़ा के नोटिस निकाल करके और फिर इन दलितों के खिलाफ अब नोटिस निकाले हैं उस जमीन के जयपुर रवाना होने के बाद में। तो सरपंच ने पूछना चाहता हूँ, डूंगरगढ़ प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या उस गांव में केवल 12 ही घर आबादी में थे जो गलत थे, जिनके खिलाफ आपने कार्रवाई की? आपकी बातचीत करवाएंगे कि वो लगातार दलित मुद्दों के ऊपर, लगातार धरातल के ऊपर काम करते हैं। तो किस तरह का इस मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? मुझे कल पता लगा, मेरे पास फोन आया कि हम जयपुर आ रहे हैं बीकानेर से 40-50 लोग, तो उनको जयपुर में ठहरने की व्यवस्था चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने इनके ठहरने की व्यवस्था कर दी। और यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा इनका क्या मामला था। इनके गांव में, इनके मोहल्ले के अंदर जो मृत पशु है, जैसे लंपी बीमारी वाले जो मृत पशु हैं, उनके मोहल्ले में फेंके गए और इनकी ज़मीनों पर जो कब्जा किया गया, ये मामला मेरे सामने आया। और मैंने कुछ विधायकों से बात करी कि इस मामले को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाया जाए। और वहाँ के जो डीएम हैं और कलेक्टर हैं, उनके नंबर भी एमएलए को मैंने शेयर किए और इनके साथ हम हर तरीके से हैं। ये यहाँ रुके हुए हैं, कल शहीद स्मारक पर कूच करेंगे और वहाँ से इनका डेलीगेशन जाएगा जो सीएम से मुलाकात करेगा और अपनी बात रखेगा। और राजस्थान सरकार से यही हम उम्मीद करते हैं कि इनका जो भी समस्या है वो जल्द से जल्द सुलझाई जाए। सर, ये पूरा मामला कब से आज ही हुआ है या पहले भी कभी ऐसा हुआ है आपके यहाँ? सर, ये अभी करीबन 1 महीना चल रहा है। अभी जैसे बीमारी बढ़ी है, मरते पशु बहुत ज़्यादा मांगेंगे और सरपंच ने इनके घरों में मरते पशु डालने शुरू कर दिया। हम सरपंच से बात हुई कि गाँव से 1 किलोमीटर दूर बढ़िया नहीं थे। ये तो जो गरीब लोग हैं और देश ये अमन मिला हमने विरोध किया, हमारे मुकदमे में लगाई गई, उन लोगों को डराया धमकाया गया। और उसके बाद हम एसडीएम से मिले, कलेक्टर से मिले, बार चक्कर लगाया, मुकदमा दर्ज कराया, प्रशासन ने हमारी सुनी नहीं।